हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों? क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर आप सब लोगों को शानदार तरीके से सबसे पहले आप सब लोगों को मैं सुनील यादव नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों के जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप जिस चीज के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको इस साल में सब कुछ मिल जाए बढ़िया तरीके से और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, ऐसी मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप सब लोग भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए। अब बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, नए साल में नए तरीके से नया टाइम टेबल नए सिरे से बिल्कुल लग जाइए। अब बिल्कुल आग लगा देंगे, ये वाला काम करना बिल्कुल, है ना? बिल्कुल शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम चीजों को समझेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर थ्योरी एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई लुईस और लैंगमिर जी ने जो कॉन्सेप्ट दिए, उन कॉन्सेप्ट के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई आकर के। उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई आकर के, क्या कि वो कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं समझा पाए, हमें ये नहीं समझा पाए कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसे बनता है, एनर्जी क्यों रिलीज होती है, बॉन्ड बनते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे मेरे प्यारे बच्चों। और उन्हीं चीजों को, उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे फिर आए कौन? वीएससीपीआर थ्योरी आई। और वीएससीपीआर थ्योरी ने आकर के बिल्कुल शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीएससीपीआर थ्योरी हर चीज एक्सप्लेन कर देगी। वीएससीपीआर थ्योरी में भी बाद में कुछ लिमिटेशंस आएंगी, लेकिन अभी जो लिमिटेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट थ्योरी निकल करके आई। और इस थ्योरी को समझने से पहले चर्चा शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा शानदार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बातें आ जाती है। तो नया साल है, नए साल के हिसाब से इंट्रोडक्शन तो देखो बनता है भैया, है ना? बनता है इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा नाम सुनील यादव और मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पिछले 5 साल से नीट कैटेगरी में टीचिंग कर रहा हूं, जिस 5 साल के दौरान 5000 से भी ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुका हूं, नर्चर कर चुका हूं, टीच कर चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब लोगों के साथ विश्वास और सहयोग से ये जर्नी आगे बढ़ रही है, कंटिन्यू कर रहा है और सारी ये काउंटिंग आगे बढ़ती चली जा रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझो, मेरी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, बात आती है सबसे पहले प्लस कोर्सेज के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आने वाली 5 तारीख को 5 जनवरी, यानी आज हो गया 1 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2022 से आपके लिए एक बहुत शानदार प्लस कोर्स लेकर के आ रहा हूं। उस प्लस कोर्स में पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर वो प्लस कोर्स में लेकर के आ रहा हूं। और इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं कि उसमें कंप्लीट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। उसकी जो क्लासेस होंगी वो डेली शाम को 4 बजे से 4 PM टू 5 PM होंगी। 4 PM टू 5 PM हुआ करेंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली आपका टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यानी ये सारी फैसिलिटीज आप उसको प्लस कोर्स के अंदर पाएंगे। साथ ही साथ 1-on-1 अटेंशन, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 इंटरेक्शन और बहुत सारी जबरदस्त फैसिलिटीज आप गेन कर पाएंगे उसके अंदर। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल मेंटोर मिले तो आप आइकॉनिक क्लासेस को ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस भी पर्सनली 1-on-1 कराया जाएगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको समय समय पर देते रहेंगे, ठीक है। और स्टडी मटेरियल जो कि अनअकैडमी के ब्रांडेड स्टडी मटेरियल होंगे वो आपके घर तक क्या करा दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? डिलीवर करा दिए जाएंगे, डिलीवर करवा दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों।
उसके अलावा ये जो एग्जाम आपके लिए आ रहा है, अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है शानदार तरीके से। इसमें लिखा है स्टैंड ए चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ, यानी इस टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करके लाइफ लॉन्ग एजुकेशन फ्री में पा सकते हैं। ये एग्जाम होने वाला है 23 जनवरी को 10 बजे के बाद कभी भी दे सकते हैं। ये एग्जाम किसके लिए होने वाला है? चाहे कोई बच्चा क्लास 7th में 8th 9th 10th IIT JEE और नीट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, हर बच्चे के लिए एग्जाम है। तो आपके जितने भी भाई बंधु, सगे संबंधी, आपके यार रिश्तेदार जो भी घर में है, जो भी आपके भाई बहन छोटे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं IIT JEE के लिए या नीट के लिए, सबको बताइएगा इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बहुत ही बेनिफिशियल। देखिए, जब भी हम लोग आपको कोई टेस्ट के बारे में, जब भी हम लोग, जैसे अक्सर हम लोग बताते रहते हैं आपको, ठीक है, मैं आपको अक्सर कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूं टेस्ट वगैरह के बारे में, तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि टेस्ट है ये। आप हमेशा इसको इस तरीके से सोचा करो कि आपकी तैयारी का एनालिसिस होगा इसके अंदर, आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आपको कहीं से कोई भी टेस्ट मिल जाए भैया, लगा दो उस टेस्ट को, लगा करके देखो उस टेस्ट को, देखो तैयारी कितने बेहतर लेवल पर चल जाएगी, बहुत बेटर लेवल पर तैयारी जाएगी और कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये बात आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, फटाफट से बोलो, शानदार तरीके से बोलिएगा। इसके अलावा इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे और कंपटीशन होगा ऑल इंडिया लेवल पर मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा इसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे हर एक टेस्ट में? 29 जनवरी को भी ये टेस्ट होने वाला है, 13 फरवरी को भी ये टेस्ट होने वाला है, 6 फरवरी को भी ये टेस्ट होगा। अगर रैंक आती है आपकी 1 तो आपको मिलेगा मैकबुक एयर, रैंक आती है आपकी 2nd या 3rd तो आपको एप्पल आईफोन मिलेगा, और अगर रैंक आती है आपकी 4 या 5 तो एप्पल आईपैड, 6 to 40 रैंक आती है तो अमेजन इको डॉट, और अगर 41 से 100 के बीच में रैंक आती है तो आपको मिलेगा क्या? अमेजन वाउचर्स, अमेजन वाउचर्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, स्कॉलरशिप स्लैब्स किस तरीके से हैं कि अगर आपकी रैंक 1 to 10 आती है तो 100% स्कॉलरशिप, 11 to 25 आती है तो 75% स्कॉलरशिप, रैंक 26 to 100 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है, और मेरे प्यारे बच्चों 101 से लेकर 200 तक आते हैं तो 25% स्कॉलरशिप है, और रैंक आती है आपकी 201 से 500 के बीच में तो आपको 15% स्कॉलरशिप इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? उसके अलावा इस टेस्ट का जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल रहेगा वो ये रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लासेस लिखिए, क्लास 7th 8th 9th 10th, IIT JEE क्लास 11th, नीट UG क्लास 11th, IIT JEE क्लास 12th एंड ड्रॉपर, नीट UG क्लास 12th एंड ड्रॉपर। ठीक है, जनवरी 23 को, जनवरी 29 को, फरवरी 6 और फरवरी 13 को ये एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और इस एग्जाम का जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से टाइम टेबल रहेगा, शेड्यूल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, फटाफट से बोल दीजिएगा शानदार तरीके से, है ना। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी न्यू ईयर की शुभकामनाएं, बहुत बहुत वेरी हैप्पी न्यू ईयर भाई, बहुत 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 आप सब लोगों को शुभकामनाएं, शानदार, बहुत अच्छे। अब देखिएगा, एक ये ना मोस्ट इंपोर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस फॉर नीट 2022, 2022 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस होंगे हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके, आपको 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज मिल रही है जो कि 5 जनवरी से शुरू होने जा रही है मेरे प्यारे बच्चे। 5 जनवरी से शुरू होने जा रही है मेरे प्यारे बच्चे ये, ठीक है। साथ ही साथ ये नीट टॉपर्स बैच है, ये नीट टॉपर्स बैच है जो कि 5 जनवरी से ये भी शुरू होने जा रहा है, 5 जनवरी से ये भी शुरू होने जा रहा है। एक चीज और बता दूं, गजब सी बात, ये रणनीति बैच है आपके लिए, रणनीति बैच है ये, रणनीति बैच 2022, रणनीति बैच फॉर नीट 2022। ये भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं रणनीति बैच, है ना, रणनीति बैच लेकर के आ रहे हैं। ये भी 5 जनवरी से ही शुरू होने जा रहा है, 5th of जनवरी से ये शुरू होने जा रहा है।
और 5 जनवरी से शुरू होगा। इसमें मैं आपके साथ केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा और केमिस्ट्री का कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा, जिसका टाइमिंग डेली शाम को 4 PM टू 5 PM हुआ करेगा। 4 to 5 PM इसका क्लास का टाइमिंग हुआ करेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बातें? आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगर आप अभी, जैसा कि आप सब लोग 2022 का नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन आज के टाइम का है वो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 महीना फ्री पाओगे, उसमें फ्री पाओगे। और अगर कोई ऐसा है जो 23 के लिए तैयारी कर रहा है, 23 में एग्जाम देने वाला है, तो भैया आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट क्यों रहेगा? क्योंकि 2 महीने का उसमें एडिशनल फ्री मिल रहा है और आपका 23rd में जो होने वाला नीट का एग्जाम है वो सब कवर अप हो जाएगा इसके अंदर। सबका सब क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ जब आप सिंघम कोड इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट जरूर पाएंगे। 10% डिस्काउंट तो आप जरूर पाएंगे ही इसके अंदर, एकदम शानदार तरीके से पाएंगे। उसके अलावा अनअकैडमी का ये जो फीचर है, आस्क के डाउट बाय अनअकैडमी, इस फीचर का जरूर यूज करके देखिएगा। किसी भी डाउट का फोटो क्लिक करिए, उसको क्रॉप करके अपलोड कर दीजिएगा, अगले कुछ मिनट में आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि पूरी की पूरी एक टीम बैठी है, डाउट सॉल्विंग टीम। अनअकैडमी ने पूरी एक टीम बिठा रखी है जो कि डाउट सॉल्व करने के लिए ही है, स्पेशली फॉर डाउट। तो आपका डाउट का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्द और बहुत ही सटीक आंसर आपको मिलेगा उसके अंदर। साथ ही साथ जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है या फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, उन लोगों के लिए अनअकैडमी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस का इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आप सब लोग इस नंबर पर, इस दिए गए नंबर पर मंडे से सैटरडे तक सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में कॉल करेंगे तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ये नीट यूजी प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शंस के लिए अवेलेबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इन सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं। तो भैया जल्दी से सिंघम कोड को अप्लाई करके यूज कर लीजिएगा इसको शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बातें? उसके अलावा सिंघम कोड को अप्लाई करिएगा जब भी जरूरत पड़े। ठीक है, सिंघम कोड को अप्लाई करिएगा जब भी आपको जरूरत पड़े। 10% डिस्काउंट आपको ये दिलाएगा, प्लस और आइकॉनिक क्लासेस के अंदर स्पेशल क्लासेस का फ्री एक्सेस दिलाएगा, नीट यूजी कॉम्बैट में फ्री एनरोल करा देगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में फ्री एनरोल करा देगा। साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्रोडिजी एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी आपको बेनिफिट जरूर ये दिलाएगा ये कोड मेरे प्यारे बच्चों। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए, हर क्लास में स्ट्रेटेजी मोटिवेशन जरूर मैं डिस्कस करता हूं और इसी स्ट्रेटेजी मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशन को शुरू करने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या है? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। रिपल्शन थ्योरी इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? फुल फॉर्म है VSEPR थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या करती है? यूज्ड टू, या ऐसा कर दो, एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। ठीक है, जैसे सपोज दैट, ठीक है, ठीक है, अब जरा समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है,
मैं बताता हूं आपको एक चीज बहुत अच्छी सी। क्या होता है, हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इसमें लिखा गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी कि ये क्या कहता है, कहता है क्या, एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम है। जैसे मैं कहता हूं कि सपोज दैट मैंने PCl5 लिखा था, Cl 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 ऐसा लिख दिया मैंने, है ना, ऐसा लिख दिया था मैंने, इसको इस तरीके से मैंने लिखा था, ऐसा बनाया था मैंने, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। या मैं CO2 बना देता हूं एक, ठीक है। ये क्या है सब, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये क्या है, शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। ये वैलेंस शेयर्ड पेयर क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर क्या होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बनाए गए बॉन्ड है, उन्हीं को हम शेयर्ड पेयर कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भैया, बिल्कुल कहते हैं, शानदार तरीके से कहते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब भी कोई सेंट्रल एटम, यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, ये है, ध्यान से समझना बेटा, इस थ्योरी का बेसिक फंडा समझाऊंगा बस सिर्फ आज की क्लास में, इस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे इस क्लास में। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक फंडा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। कहता है सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। होता क्या है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स और ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या है, चार इलेक्ट्रॉन्स है, दो डबल बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं तो उनके बीच में होता है रिपल्शन, उनके बीच में होता है क्या, रिपल्शन। उनके बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिपल्शन होता है। अब जब उनके बीच में होता है रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से वो क्या होते हैं, अपने आप में आपस में एक दूसरे से इतने दूर चले जाते हैं। उस रिपल्शन को कम करने के लिए वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और जब वो दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, उस समय उस मॉलिक्यूल की एक खास शेप, खास आकार वो गेन कर लेता है। ध्यान से समझना बात को, दोबारा बोल रहा हूं। होता क्या है, जब भी किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड कर रखा है उसको, सेंट्रल एटम को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब होता क्या है, उन इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज, और माइनस माइनस में तो रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में एक दूसरे से इतना दूर जाने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं वो एक दूसरे से, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, इतनी दूर वो जाना चाहते हैं। और वो दूर जाने के चक्कर में ही क्या होता है, उस दूर जाने के चक्कर में ही क्या हो जाता है मेरे प्यारे लाल, वहां से क्या होता है, वो एक दूसरे से रिपेल होकर के इतना दूर चले जाते हैं, और रिपेल होकर के इतना दूर जब चले जाते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, उस समय उस मॉलिक्यूल की एक खास शेप निकल करके आती है, उस मॉलिक्यूल की एक शेप निकल करके आती है। उसी शेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वही था, क्या हुआ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे, उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन होने के बाद वो क्या हुए, दूर दूर गए। दूर दूर होने के बाद, दूर दूर जाने की वजह से, रिपल्शन की वजह से दूर दूर गए, और दूर दूर जाने की वजह से उनको एक खास तरीके की शेप मिली। वो जो शेप मिली वही तो देन है इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। वही तो कहता है ये, वही तो कहता है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो जल्दी से बोलो, समझ में आई मेरी बात, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बिल्कुल आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक फंडा बताऊंगा, इस थ्योरी का बेसिक फंडा, ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक फंडा बिल्कुल इतना क्लियर कर लेंगे, मजा आ जाए बिल्कुल, ठीक है। कहता क्या है ये थ्योरी, क्या कहती है, इसको समझ लो जरा। थ्योरी की डेफिनेशन क्या है,
कहती है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स surrounding the central atom, surrounding the central atom repel one another, repel one another and move so far apart, and move so far apart from each other, from each other, so that no further repulsion takes place, takes place, टेक्स प्लेस, कोई आगे रिपल्शन हो ही ना हो, ठीक है, कोई आगे रिपल्शन हो ही ना, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट द मोलिक्यूल अटेन्स मिनिमम एनर्जी, minimum energy and maximum stability, maximum stability। मेरे प्यारे लाल, बोलो समझे या नहीं समझे, बोलो समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो भैया, शानदार तरीके से बोलो मेरे प्यारे लाल हैं, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबियों, अरे बोल तो दो यार, जल्दी जल्दी से बोल दो, शानदार तरीके से बोलो, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहता है, इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। इस VSEPR थ्योरी ने कुछ एज्यूम की थी बातें जब ये थ्योरी दी गई थी। तो पहला एजम्पशन कहता है the shape of molecule containing only two atoms, the shape of molecule containing only two atoms is always linear, ऑलवेज लीनियर। जब भी कोई दो एटम्स, जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स HCl हो गया, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केवल दो ही एटम्स होंगे तो उनका शेप हमेशा लीनियर ही होगा, उनका शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। इस बात की तो हमेशा क्लैरिटी ले लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा अजम्पशन पहला अजम्पशन इसने कह दिया VSEPR थ्योरी ने, ठीक है, क्लियर है मैं बात। अब देखिएगा कहता है द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग टू और कंटेनिंग टू, सॉरी टू क्यों लिखते हैं हम, थ्री और मोर एटम्स, थ्री और मोर एटम्स, तो उसमें से क्या हो जाएगा, वन ऑफ द एटम is considered as the central atom, एक एटम को सेंट्रल एटम कंसीडर करोगे, to which the remaining atoms are attached, remaining atoms are attached, are attached,
यानी कि होता क्या है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 या उससे ज्यादा एटम्स हुए तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें से एक एटम क्या बनेगा, सेंट्रल एटम बनेगा, और उस एक सेंट्रल एटम से ही बाकी एटम्स जुड़े होंगे, उस एक सेंट्रल एटम से ही जुड़े होंगे बाकी एटम्स। बोलो जल्दी जल्दी से, बोल दीजिए जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोलो। तीसरी बात क्या बोली, इफ द सेंट्रल एटम, तीसरा असम्पशन क्या बोला, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, is surrounded by bond pairs only, then the shape of the molecules is symmetrical, and it has regular geometry, उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। यानी कि अगर क्या होता है, ठीक है, अगर क्या होता है कि सपोज दैट जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ सिर्फ बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड ही बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो शेप होगी वो रेगुलर शेप होगी, एक सिमेट्रिकल शेप होगी और रेगुलर ज्योमेट्री होगा, कोई डिस्टोर्शन कोई अनसिमेट्री नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, रेगुलर होगी, ठीक है। लेकिन अगर चौथे नंबर पर कहता है इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय both bond pairs as well as lone pairs, then the order of repulsion is as follows, बोलो जल्दी जल्दी से, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, शानदार तरीके से बोलो भैया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से बोल दीजिएगा, बोलो जल्दी जल्दी बोल दो भाई, फटाफट से बोल दीजिएगा, है ना। ये ऑर्डर होगा जब सेंट्रल एटम जो है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर दोनों होंगे, तो फिर रिपल्शन का ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है आपको। और अगर सारे बॉन्ड पेयर ही होंगे तो सिमेट्रिकल शेप होगी, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई दिक्कत परेशानी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बोलो समझे या नहीं समझे, बोलो क्लियर हुई मेरी बातें या नहीं हुई, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा। उसके अलावा एक 5th पॉइंट और बता देता हूं, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स present around the central atom, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ
कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, उसी से उस मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप डिटरमाइन की जाती है, पता लगाई जाती है। बोलो समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गई मेरी बातें? एकदम बढ़िया तरीके से अगर क्लियर हो गई बातें तो बताओ। ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक आइडिया वीएसईपीआर थ्योरी का। बेसिक फंडा क्या होता है वीएसईपीआर थ्योरी का, ये हमने डिस्कस की, बातें की, इसके बारे में चर्चा की। आप लोग बताइएगा समझ में आई बातें? एकदम जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ गई, शानदार तरीके से। आज के सेशन में सिर्फ ये बेसिक फंडा ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे शेप, ज्योमेट्री, क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये सब बातें, बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उनमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर, एग्जांपल्स लेकर के चर्चा करेंगे। एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन अभी सेशन को एंड करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेशन को एंड करने से पहले कॉम्बैट के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। कॉम्बैट के बारे में जरूर जानकारी लेकर के चाहिएगा, है ना। कॉम्बैट होगा यानी कल, आज 1 जनवरी है, कल 2 जनवरी, कल सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होने वाला है, नीट यूजी कॉम्बैट। और शानदार तरीके से आप सब लोग पार्टिसिपेट करना उसके अंदर, ठीक है। ये क्लास 11th, 12th और 13th सबके लिए अलग अलग होगा। इस बार 45 मिनट्स का टेस्ट होगा सुबह 11 बजे। 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉप 3 जो रैंक्स होंगी उनको मेडल्स दिए जाएंगे। जो टॉप 25 रैंकर्स होंगे उनको मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके अलावा सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा क्लास 11, 12 और 13 के लिए। सबके लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट इसके अंदर होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कॉन्टेस्ट होगा। टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस होंगे और टॉप एजुकेटर्स द्वारा सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता करने का एक सुनहरा मौका आपके पास है। और भैया ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों। फ्री एनरोलमेंट के लिए सिंघम कोड को अप्लाई कीजिएगा, फ्री एनरोलमेंट आपका हो जाएगा इसके अंदर एकदम शानदार तरीके से। अगर रैंक आपकी आती है 1 to 3 तो 100% स्कॉलरशिप आपको इसके अंदर मिलेगी। 4 to 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप। 11 to 50 आती है 50% स्कॉलरशिप। और 51 to 150 रैंक आती है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रिवॉर्ड्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक कोई कॉम्बैट नहीं दिया वो इस बार का कॉम्बैट जरूर देना। इस बार का कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कॉम्बैट अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा, इतने सारे बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप, मेडल्स, रिवॉर्ड्स, मेरिट सर्टिफिकेट्स, ऑल इंडिया रैंकिंग, आपका खुद का एनालिसिस, यानी इतने सारे, एक टेस्ट को देने से इतनी सारी चीजें बेनिफिट मिल रहे हैं आप। तो इसको क्यों ना हम पार्टिसिपेट करें इसमें और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसमें बढ़िया परफॉर्म करके आए, शानदार परफॉर्म करके आए। ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बढ़िया तरीके से बेटा इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिएगा आप सब लोग, शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे, मैं बता रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे, ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, शानदार लेक्चर्स। अगर सेशन अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। और आप सब लोगों को जाते जाते एक बार फिर से नव वर्ष, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आज का सेशन थोड़ा छोटा रखा, न्यू ईयर के लिए एंजॉय कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज पढ़ भी लिया और एंजॉयमेंट भी हो जाए, तो मजेदार तरीके से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।